नमस्कार जी। आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। 73 साल के हुए लालू प्रसाद यादव तो उनके बेटों ने गरीब सम्मान दिवस मनाया, गरीबों को भोजन कराया 73 के आंकड़ों से जोड़ करके। तो दूसरी तरफ जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक नया मसाला, नई चीज बिहार की जनता को बताया। जो ये जानते थे कि लालू के दो बेटे हैं, तेज प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, तो बताया कि एक तरुण यादव भी है। वो आंकड़ों लेकर के पेश हो गए और बताने लगे कि लालू और भ्रष्टाचार का पीछा छूट नहीं सकता। लेकिन मीडिया को बहुत इससे मतलब नहीं था। कभी भी मीडिया को लालू के भ्रष्टाचार से बहुत मतलब नहीं रहा। लालू मीडिया के लिए टीआरपी रहे क्योंकि वो मस्खरा के आइटम थे। लालू हमेशा जातिवाद की बात करते थे। भूरा बाल साफ करो का नारा बिहार में उन्होंने दिया तो लालू ऐसे नेता के रूप में निकले जिन्होंने बिहार और बिहारी को अपमान और गाली का शब्द बना दिया। बिहार की पूरी पीढ़ी, हमारी पूरी पीढ़ी भगोड़ा बन गई। 90 के दशक में के बाद तमाम छात्र ऐसे लगे कि 10th और 12th करते बिहार से भागने लगे। पेरेंट्स किसी तरह से बिहार की साया से अपने बच्चों को दूर करने लगे। वो लालू यादव ही थे जिनका खौफ इस कदर था। आज उनका जन्मदिन है तो इच्छा हो रही है कि लालू को लंबी आयु की शुभकामना दी जाए। लालू इतना जिए कि लालू सब कुछ देखें। क्यों देखें? जब जेल से उनका एक वीडियो आया, उस वीडियो ने इस बात के लिए प्रेरित किया कि ये वही लालू हैं जो कहते थे कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री तो बनूंगा ही। ये वही लालू हैं जो देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने के बाद लगातार कहते थे कि आई एम द किंग मेकर, मैं ही किंग मेकर हूं और मैं जिससे चाहूंगा उसे बनाऊंगा। फिर देवेगौड़ा को हटाने का भी श्रेय लेने लगे कि मैं ही देवेगौड़ा को हटा दिया। फिर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया और कहने लगे कि मैं ही किंग मेकर हूं, मैंने ही गुजराल को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लालू कहते थे यदि मैं किंग मेकर हूं तो किसी दिन किंग भी बनूंगा। संसद में जब भी वो खड़े होते थे मस्खरा का पर्याय बनते थे। पूरा संसद ठिठोली करता था। राजनीति एक मजाक का पर्याय बन चुका था। जिसे चाहते थे अपमानित करते थे। वे अपने सेक्रेटरी आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर को बुलाते थे। कहावत बिहार में है कि वो पिकदान उनसे मंगवाते थे और उसमें अपने तंबाकू थूकते थे। कहा यह जाता था कि लालू के सेक्रेटरी हमेशा कायस्थ या ब्राह्मण रहे। लालू के नजदीकी जितने अधिकारी रहे वो सब अपर कास्ट रहे, लेकिन हमेशा वो अपर कास्ट को गाली देते रहे। पत्रकारिता में लगभग 80 to 90% बिहार में अपर कास्ट के लोग रहे, लेकिन हमेशा लालू से ऑफ कैमरा उनकी खूब बनी, ऑन कैमरा उन पत्रकारों को अपमानित करते थे उनके जाति को लेकर के और हर तरह से। लालू का दौर वो दौर था कि जिसे हम सब ने झेला है, हम सब ने देखा है। बिहार का एक वाक्य है कि संयुक्त बिहार जब था तो लालू के सालों साधु और सुभाष यादव का आतंक इस कदर था कि 6 बजे के बाद बिहार में गब्बर नहीं आता था। लालू का खौफ से बच्चे सोते थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को बिहार के बारे भगा देते थे, उन्हें सोने को नहीं कहते थे। ये आतंक था। लालू की बेटी मीसा भारती मेडिकल टॉपर हैं, भले ही उन्हें डॉक्टरी का स्पेलिंग आता हो या ना आता हो। राज्यसभा मेंबर हैं, लेकिन वो डॉक्टर बन करके किस अस्पताल में है ये देश नहीं जान पाया, लेकिन वो डॉक्टर मेडिकल टॉपर रही। बिहार में पारंपरिक रूप से कहा गया कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम बिहार, संयुक्त बिहार में रांची में हुआ तो लालू की एक सरहज मतलब साला की पत्नी उस एग्जाम में बैठी हुई थी। वो चीटिंग कर रही थी क्योंकि उसके पास आंसर शीट था। तो स्कूल की जो सिस्टर्स हैं वो उन्हें नकल नहीं करने दे रही थी। तो एक कहानी बिहार में प्रचलित हुई कि उन्होंने अपने तत्कालीन मोटोरोला फ़ोन से अपने पति को फ़ोन किया और उसके बाद वो एग्ज़ाम ही उस सेंटर पर कैंसिल हुआ। फिर पटना में हुआ, फिर लालू की सरहद टॉप कर गई। लालू की बेटियों के बारे में हमेशा अखबारों में छपता था कि जब उनकी बेटियों की शादी होती थी
तो पटना के शोरूम से तमाम गाड़ियां उठा ली जाती थी। लालू का खौफ इस कदर था, लालू का खौफ इस कदर था कि बिहार में कभी कोई एक सुई का कारखाना उस दौर में नहीं लग पाया। जो लगा पुराना था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया, ध्वस्त होता चला गया। चाहे वो खाद कारखाना हो, तेल शोधक कारखाना हो, बड़े बड़े बेगूसराय जहाँ मेरा पूरा जीवन बीता, बचपन का शिक्षा दीक्षा हुई, उसे औद्योगिक नगरी बिहार का कहा जाता था, लेकिन पूरी तरह से तबाह हो गया। ये पूरा आतंक का वो दौर था। आज जब लालू प्रसाद यादव को जेल में देखा, वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें अपने बच्चों को वो केक खिला रहे थे कि यहीं से खिला रहा हूं, ये लगा कि क्या सचमुच ये वही लालू है। एक तस्वीर ट्वीट की तेजस्वी यादव ने, एक पिता और पुत्र के बीच वो निरीह सी तस्वीर दिख रही थी। ये उस लालू प्रसाद यादव की जिसका बिहार में आतंक था, जो कहता था कि बिहार उसके लाश पे बटेगा, जैसे गांधी ने कभी कहा था। वो मसीहा, उन्हें उनके समर्थक उन्हें मसीहा कहते हैं कि लालू ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, बोलना सिखाया है, आवाज़ दी है गरीब गुरबों को, चरवाहा विद्यालय खोला, मतलब उन्होंने परिचय रखा कि विद्यालय और चरवाहा को जोड़ कर रखा कि तुम चरवाहा से ज़्यादा कुछ नहीं। आज भी लालू के पुत्र गरीब सम्मान दिवस मना रहे हैं, क्योंकि उनके पुत्र को लगता है कि उनके पिता ने यही संदेश दिया कि गरीब जब तक गरीब रहेगा तब तक ही तुम्हारी पूजा हो सकती है, तभी तुम लालू बने रह सकते हो। इसीलिए लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव ने कभी भी, भले ही जाति की राजनीति की, लेकिन कभी भी अपनी जाति के लोगों को अपने आसपास भटकने नहीं दिया। उन्हें गुंडागर्दी का अधिकार तो दिया, उन्हें लूट खसोट का तो अधिकार दिया, लेकिन अधिकारी लेवल पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की तरह उन्होंने कभी भी यादवों को अपने नज़दीक नहीं रखा। थानों में उन्होंने कभी भी यादवों की पोस्टिंग नहीं की, क्योंकि वे हुए ही नहीं, कभी उस ढंग की नौकरी वहाँ उन्हें मिली नहीं। उन्हें गुंडागर्दी की सिर्फ आज़ादी थी कि आप जा कर के लूट मारिए पटना में शोरूम को। यही कारण है कि बिहार में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाई, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं लग पाया, और बिहार के लोग भागने को मजबूर। एक सामान्य सी बात है कि मजदूर तो बिहार में बहुत ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि जमशेदपुर की प्लानिंग जमशेद जी ने इसीलिए की, टाटा नगर की, कि उस इलाके में गरीब मजदूर आसानी से उपलब्ध हो सकते थे, कोयला उपलब्ध हो सकता था। लेकिन बाद में इस बिहार में तो हर जगह मजदूर ही मजदूर थे। कोई फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगी कि सुलभ में सस्ते मजदूर उन्हें उपलब्ध हो जाते? क्योंकि लालू ने कभी चाहा ही नहीं। लालू हमेशा प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे, और इसीलिए लालू के अंदर ये था कि MY समीकरण में। आपको बताऊं कि बिहार में MY का नारा तो हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह MY वाला गुंडागर्दी ये नहीं था कि किसी भी थाने में मुस्लिम गुंडागर्दी कर सकते थे, जो मुलायम काल में उत्तर प्रदेश में रहा। लालू ने सिर्फ नारे दिए, लालू ने चलाई सिर्फ अपने सालों की, उनके सालों की चली और उनकी चली। आज जब 73 साल की अवस्था में लालू को निरीह देखा, तो ये लगा कि लालू ने बिहार की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दी है। लालू के सामने ये दिख रहा है कि उनकी अपनी पीढ़ी बर्बाद हो गई। उनके दोनों बच्चों में से कोई 10वीं पास नहीं कर पाया, कोई 9वीं फेल, कोई 5वीं फेल। पारिवारिक कलह देख करके ये लगता है कि जो लालू पूरे बिहार में हमेशा कलह कराते रहे, जातिगत कलह कराते रहे, उनके परिवार में स्थिति देखिए तो कलह की क्या स्थिति है। लालू यादव को 3 मामले में, चारा घोटाले के 3 मामले में सजा हो चुकी हुई है। 3.5 साल, 5 साल और 14 साल सजा इस कदर है कि लालू इस जीवन में कभी भी जेल के बाहर नहीं निकल सकते। हम लालू के जन्मदिन पर उन्हें यही शुभकामना दे सकते हैं कि लालू यादव अपनी जीते जिंदगी जेल की सज़ा पूरी कर लें। तो कम से कम 14 साल सज़ा में अभी लंबा समय बाकी है। 2 मामले और हैं उनके चारा घोटाले के जिसमें उन्हें सज़ा होनी है, तो लालू वो सज़ा भी जेल में बिता लें।
अपने पावर सिस्टम से, अपनी ताकत से, लालू ने अपने पैसे से, लालू ने जेल को, अस्पताल को जेल बनवा लिया। ये पावर सिस्टम से ही हो पाता है। लालू जैसे कितने हैं अतीत में और वर्तमान में जो अपराधी जेल के बदले किसी अस्पताल में लंबे समय तक एक प्राइवेट वार्ड में रहता हो अपने खर्चे पर। लालू के लिए स्पेशल कानून बनाया गया, स्पेशल व्यवस्था, इसलिए क्योंकि लालू को लालू स्टाइल में ही मारा जा सकता था। लालू इन सब चीज़ों को बेच सकते थे। आज जो तस्वीर लालू ने भिजवाई है, उस तस्वीर से कई बार उन्हें भावनात्मक सपोर्ट मिल सकता था, इमोशनल सपोर्ट मिल सकता था, इसीलिए कि कोई इमोशनल सपोर्ट उन्हें कभी ना मिले। शायद इसीलिए वो प्राइवेट वार्ड में हैं, ताकि वो इसे ना भुला सके कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू यादव के बेटे उनके जेल में जाकर के उनसे मिलते हैं, वो तस्वीर भी सचमुच रोचक है। दिखता है कि लालू किस कदर निरीह है। ये संदेश हर किसी के लिए है कि वक्त की मार सबको पड़ती है, इसलिए जब आपका अच्छा वक्त है तो आपको औकात में रहनी चाहिए। लालू अपने जन्मदिन पर शायद देश को यही संदेश देते हैं। लालू की तस्वीर ने मजबूर किया ये बताने को कि जब उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ ये तरुण यादव कौन है, तो उन्हें बताना चाहिए कि तीसरा बेटा तरुण यादव कौन है जिनके नाम से अवैध संपत्ति उन्होंने जब्त की। वो लालू यादव जो गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहे। उस लालू पर यह आरोप है कि अपने गांव से लेकर पटना तक उन्होंने चपरासी की नौकरी देने के लिए लोगों से जमीन हड़प ली और अपने बेटों के नाम करवा दी, बेटियों के नाम करा दी, दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक और अपनी गांव से गोपालगंज के अपने गांव से लेकर के पटना तक रेलवे में नौकरी देने के लिए लालू प्रसाद यादव जमीन हड़पने का धंधा करते थे। ये सरकारी, ये ईडी के दस्तावेज बताते हैं और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पे जेडीयू ने देश को बताया कि ये तरुण यादव कौन है जिसका पिता का नाम भी लालू यादव है और एड्रेस सेम है जिसका नाम लालू छुपा रहे थे। तो लालू को भी बहुत कुछ देखना है, बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। लालू कई बार ताकत बनकर नीतीश के लिए आज भी याद आ जाते हैं। लालू के का जन्मदिन हमेशा ऐसे समय में जितना धूमधाम से मनाया जाएगा, शायद नीतीश के लिए उतना वो ताकतवर बन करके नीतीश उतना ताकतवर बन करके उभरेंगे, भले ही नीतीश कुछ करे या ना करे। जब जब लालू की याद आती है तो लगता है कि नीतीश ने भले ही कुछ भी ना किया हो, नीतीश ने भले ही लालू यादव के काल को लेकर के बिहार को डराया हो, लेकिन वो डर बहुत खौफनाक था। लालू यादव के दौर को और बिहारी कहलाने के दंश को के जवाब में जब एक बिहारी किसी शंभू शरण को हाँ मैं बिहारी हूँ गाना पड़ता है, बताना पड़ता है बिहार के इतिहास को, बताना पड़ता है भारतीय सत्ता में बिहार के वर्चस्व को। ये संदेश है कि बिहारी को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि वो सबसे ज़्यादा IAS है, सबसे ज़्यादा IPS है, सबसे ज़्यादा पत्रकार है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर है, सबसे ज़्यादा इंजीनियर है, सबसे ज़्यादा मजदूर है, सब कुछ वही है। ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हर बिहारी को, उस पीढ़ी को लालू याद आते हैं। लालू को आतंक, लालू का वो रौब, लालू का वो रुतबा कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। पूरी पॉलिटिकल जीवन में उन्होंने MY समीकरण के लिए काम किया, लेकिन यदि आप देखेंगे तो सही मायने में उन्माद के अलावा उन्होंने यादवों के लिए भी कभी कुछ नहीं किया। मैं अक्सर कहता हूं कि लालू मुलायम सिंह यादव ने इस मामले में कम से कम यादवों का भला किया, अपने परिवार का भला किया। लालू यादव ने तो अपने जॉइंट फैमिली ही नहीं, अपने 9 बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को CM बनाकर, अपने पुत्र को डिप्टी CM, अनपढ़ बेटे को स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल टॉपर को राज्यसभा भेजने के अलावा लालू ने अपनी जाति के लिए भी कुछ नहीं किया। और इसीलिए लालू आज जब रांची के बिरसा मुंडा जेल से ये देखते हैं, वो जेल नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में तभी सुविधा है और बच्चों को वो वीडियो देते हैं और वर्चुअल वीडियो पर अपने परिवार को कहते हैं ये लो खा लो। तो लगता है कि लालू होना क्या है। एक वक्त था कि लालू प्रसाद यादव के जीवन को देख करके तरस आता था, लोगों को
ये लगता था कि ऐसी जिंदगी सबकी क्यों नहीं होती है। लालू राज सत्ता भी जीते थे, राजू गांव को भी जीते थे, लालू प्राचीन राजा की तरह भी जीते थे, लालू वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह, सत्ता की तरह लोकतांत्रिक शासक के रूप में भी जीते थे। आज उसी लालू को जेल में देखा जाता है। यकीन मानिए, लालू का पूरा जीवन जेल में बीतना है। अब ये लालू के शुभकामना आप कैसे देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि उनकी जेल की आयु कितनी हो। हम यही कहेंगे कि वो जब तक जिए तो पूरी सजा काट करके जिए। उनकी जब भी मौत हो तो निष्कलंक मरे, उन सजा काट करके मरे। क्योंकि लालू ने बिहार को जो सजा दी है, उससे ये लगता है कि लालू को हर चीज़ अपनी आंखों के सामने देना चाहिए। इसलिए लालू प्रसाद यादव को एक बिहारी के रूप में शुभकामना ही दूंगा कि लालू दीर्घायु हों और सब कुछ देखें, उनकी आंखों के सामने सब हो, और ताकि लालू संदेश हो जाए उन तमाम राजनेताओं के लिए, उन तमाम सत्ता में बैठ करके अकर पालने वालों के लिए, कि वक्त की क्या कीमत होती है, वक्त की क्या ताकत होती है, और वक्त सब कुछ दिखाता है, लालू को दिखा रहा है। शुभकामनाएं लालू जी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोनों को यही से खिला देते हैं, दोनों को यही से खिला देते हैं, दोनों को यही से खिला देते हैं।